सिंध में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। हुकूमत का 13 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे अब 16 मार्च को खुलेंगे। जामिया कराची और डाउ यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात मुलतवी। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक आज का पर्चा शेड्यूल के मुताबिक होगा। उधर महकमा तालीम का कहना है हुकूमती फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले के तहत तलबा में वज़ाइफ तकसीम करेंगे। मुल्क की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से मुंतखब होने वाले 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस के साथ रिहायशी अखराजात का वजीफा भी शामिल है। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने का ऐलान। डिपोर्ट कराने के लिए बरतानवी हुकूमत को आइंदा हफ्ते खत लिखा जाएगा। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं मुल्क की खजाना लूटने वाले लंदन जाकर अय्याशी कर रहे हैं। इलाज के लिए रिलीफ लेने वाले नवाज शरीफ बाहर जाकर हस्पताल दाखिल नहीं हुए। पाकिस्तान लाने का वक्त आन पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से सिफारिशात भेजी हैं। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पाक सरजमीन पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम ख़वातीन का जलसा। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी MQM को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मुहाजिरों को गले लगाने वाले सिंधी भाई अंसार हैं तो अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठाती है। इराक में सियासी बहरान बदस्तूर बरकरार। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद तौफीक अलवी ने इस्तीफ़ा दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तौफीक अलवी ने इस्तीफ़ा काबीना के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेने से नाकामी पर दिया। कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। PSL के मैच में यूनाइटेड ने ल्यूक रोंकी और शादाब खान की उम्दा बैटिंग की बदौलत 183 रन बनाए। किंग्स ने 184 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एलेक्स हिल्स ने 52, शर्जील खान और डेलपोर्ट ने 38, इमाद वसीम ने 32 रन बनाए। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। PSL 5 के थीम सॉन्ग तैयार है के मुकाबले में अली जफर ने अपना थीम सॉन्ग मेला लूट लिया लॉन्च कर दिया। अली जफर ने मद्दाहों की डांस मूव्स को वीडियो का हिस्सा बनाया। सोशल मीडिया पर किसी ने गाने को पसंद किया, कोई नापसंदीदगी का इजहार करता रहा। उर्दू जुबान के मायानाज शायर नासिर काज़मी को अपने मद्दाहों से बिछड़े हुए 48 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने उर्दू फिल्मों और अदब को लातादाद खूबसूरत गीत और गज़लें दी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में आज बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात होंगी। लोग बलोची कशीदाकारी से मुज़य्यन मलबूसात, चादरों, जूतों और दीगर अशिया की खरीदारी करेंगे। मौसम ने हल्की सी करवट के आली। कोट राधा किशन में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। इलाके में कई घंटे बिजली का गायब रहना मामूल बन चुका है। बात करेंगे, गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा, बताइए कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल, कोट राधा किशन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और आवाम गर्मी शुरू होने से पहले ही लोड शेडिंग के अजाब से दो चार हो रहे हैं। पिछले 3 साल से हफ्ते में एक दिन सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बिजली मुकम्मल तौर पर गायब रहती है, जबकि बाकी दिनों में भी एलानिया तौर पर 3 से 4 घंटे और गैर एलानिया कई घंटे बिजली का गायब रहना मामूल बन चुका है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर अफसरान अपनी नाअहली छुपाने के लिए महीने के आखिरी दिनों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तवील तर कर देते हैं। इसके अलावा अक्सर औकात बिजली की बार ट्रिपिंग, ओवर और लो वोल्टेज की वजह से आवाम को कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया से भी हाथ धोना पड़ता है। बिजली की गैर मुसावी तरसील पर आवाम ने हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। जी।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हमारा कैदी वापस दो। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने नवाज शरीफ की बीमारी को फिक्स मैच करार दे दिया। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का वक्त आ पहुंचा है। लीगी कायद को डिपोर्ट कराने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नवाज शरीफ को लंदन से वापस पाकिस्तान लाने का ऐलान। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने लीगी कायद की बीमारी को फिक्स मैच करार दे दिया। ये एक फिक्स मैच था जो मुख्तलिफ मीडिया हाउस के साथ मिल के खेला गया था कि खुदा न खास्ता उनको उनकी जान को ऐसा ख़तरा लाहक हो गया कि अगर हुकूमत ने उनको इजाज़त ना दी, फैसिलिटेट ना किया इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, तो उनकी जान जा सकती है। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिकवान ने कहा, नवाज शरीफ ने अपनी इलाज से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा नहीं कराई। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का वक्त आन पहुंचा है। पंजाब हुकूमत ने उनकी बेल मुस्तरद करते हुए, क्योंकि जो रिलीफ अदालत से वो लेके गए थे और जिस बुनियाद पे लेके गए थे, ना वो आज के दिन तक किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। फिरदौस आशिकवान ने मीडिया को बताया कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को लिखने जा रही है कि इनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाए और अगले हफ्ते इस हवाले से मुतलका जो महकमे हैं वो लेटर लिखेंगे। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना था, नवाज शरीफ को 8 हफ्ते के बजाय 16 हफ्ते का वक्त दे चुके, मगर वो आज तक किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर लाजिम था कि 16 हफ्ते की बेल हम दे चुके हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपके एंड पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पर इसको मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। नवाज शरीफ 4 हफ्ते का काबिल तौसी इजाजतनामा लेकर इलाज के लिए लंदन गए। उनके हमरा शहबाज शरीफ भी थे, ताहम अभी तक बात टेस्टों से आगे नहीं बढ़ सकी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ियों की हालत इंतहाई अबतर हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पेशावर के दफ्तर में कई सरकारी गाड़ियां नाकारा खड़ी हैं। तफसीलात जानेंगे, ज़िशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कहते हैं माल मुफ्त दिल बेरहम, यही सलूक किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ियों के साथ। इस वक्त हम मौजूद है DHO ऑफिस पेशावर में। यहाँ पर 50 मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है अरसे दराज से खड़ी हैं और अब कड़ी कड़ी नाकारा हो गई है। इन गाड़ियों की अगर कीमत की बात की जाए तो 10 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक इनमें गाड़ियाँ शामिल हैं। और इन गाड़ियों की जो है कीमती पार्ट्स, टायर्स नहीं है, गायब हो गए, लाइट्स गायब हो गई, कुछ गाड़ियों के तो इंजन नहीं है, शीशे गायब हो गए। अगर मेरा कैमरामैन अजमल आपको दिखा सके तो इनमें जो है छोटी गाड़ियाँ भी शामिल है, बड़ी गाड़ियां भी शामिल है। इन गाड़ियों के जो है शीशे गायब है, लाइट्स गायब है, टायर्स गायब है, इस समय दीगर जो कीमती पार्ट्स है वो भी गायब है। और हमारी जब हुकाम से बात हुई तो उनका कहना ये था कि इन गाड़ियों को जो है सुबह भर के जो जितने मुख्तलिफ महकमा सेहत के दफातर हैं उनके लिए ख़रीदी गई थी, लेकिन मुरम्मत ना होने की वजह से इन गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। और अब ये गाड़ियाँ मुरम्मत के काबिल भी नहीं रही, क्योंकि 5 साल से इन गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। और ये 50 गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ छोटी बड़ी गाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक अगर इनकी नीलामी अब न की गई तो ये गाड़ी अब मज़ीद जो है फिर नीलामी के काबिल भी नहीं रहेगी। जी, आज मुल्क भर में बलोची सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। डेरा गाजी खान में भी इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया है। जानेंगे याकूब बुज़दार से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी आज बलोच कल्चर डे रवायती जोश व खरोश के साथ बलोच अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान यहाँ पर मना रहे हैं। रवायती बलोची लिबास और पगड़ी जो है इन्होंने पहनी हुई है, रवायती यहाँ पर बलोची जूतियाँ पहनी हुई हैं, पुरजोश नज़र आ रहे हैं। कहीं पर रवायती बलोची धराइस का एहतमाम किया गया है तो खुसूसी तौर के ऊपर आर्ट काउंसिल में तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें नामवर बलोची फ़नकार जो है शरीक हैं, शोरा कराम शरीक हैं। और बलोची सकाफ़त को उजागर करने के लिए यहाँ पर स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें बलोची कल्चर की अक्कासी की गई है। खुसूसी तौर के ऊपर इस बार वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की हिदायत की रोशनी में पंजाब के 5 शहरों में जो है बलोची कल्चर सरकारी सौता पर मनाया जा रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान भी शरीक है। यहाँ पर जब नौजवानों से हमारी बात हुई है तो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश और खुश थे। उनका कहना था कि उनकी सकाफ़त और कल्चर का दिन है और ज़िंदा कौमें अपनी कल्चर और सकाफ़त को आगे लेकर ही चलती हैं और ज़िंदा कौमें अपनी कल्चर और सकाफ़त को आगे लेकर ही चलती हैं।